जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत के कौन से राज्य में निवार चक्रवात के लिए चेतावनी जारी की गई है? तो याद रखिएगा, इस चक्रवात के लिए चेतावनी जारी हुई है तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा जानते हैं इस निवार चक्रवात के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं लोकेशन, यहाँ पर श्रीलंका है, ये है तमिलनाडु और ये है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में 23 नवंबर को इस चक्रवात की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में ये जो चक्रवात है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है तमिलनाडु राज्य की तरफ। तो तमिलनाडु के साथ साथ जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, ये राज्य हमारे निवार चक्रवात से प्रभावित होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि इस चक्रवात का नामकरण किसने किया है, तो ईरान देश के द्वारा जो हमारी नई सूची आई थी उसके अनुसार इसका नामकरण किया गया है। अब आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो नई लिस्ट आई थी, यानी कि इसी लिस्ट के द्वारा चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। तो जब हमारे देश भारत में आया था तो उसका नाम था निसर्ग। अभी एक चक्रवात आया है अरब सागर में और उसने प्रभावित किया है सोमालिया और यमन को, तो उसका नाम भारत ने दिया है गति। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईरान, तो ईरान के द्वारा निवार चक्रवात का नामकरण किया गया है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। वैसे अगर आप लोग 2020 के चक्रवात पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहाँ से आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल आज वीडियो में डिले होने का कारण ये है कि रात में थोड़ी सी थकान के कारण स्लाइड तो मैं तैयार कर चुका था, लेकिन उसके बाद में रिकॉर्ड करने से पहले ही मुझे आ गई बहुत ही तेज़ी से नींद, तो सो गया था, इसीलिए आज वीडियो में हो गया डिले। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के लिए G20 समूह के देशों का अध्यक्ष देश कौन होगा? तो अब अध्यक्ष देश हो गया है इंडोनेशिया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको अगर याद हो तो कल वाले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि सऊदी अरब की अध्यक्षता में पहली बार G20 समूह की जो बैठक है वर्चुअली उसका आयोजन किया गया। तो उसके पहले तक ये प्रावधान था कि 2022 के लिए अध्यक्ष देश होगा हमारा देश भारत, लेकिन अब यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया है। तो याद रखिएगा 2021 में अध्यक्ष देश कौन होगा? इटली ही रहेगा। 2022 में अब भारत की जगह इंडोनेशिया होगा। भारत अब 2023 में इसका अध्यक्ष देश होगा और 2024 में ब्राज़ील इसका अध्यक्ष देश होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर हम G20 समूह की बात करते हैं। तो ये दुनिया के 20 देशों का एक समूह है। ये आप देख सकते हैं सारे देशों को। मुख्य रूप से इसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी और भारत भी इसका एक सदस्य देश है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में RBI ने मनता शहरी सहकारी बैंक पर कितने माह का प्रतिबंध लगा दिया? तो इसके ऊपर 6 माह का प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब मनता सहकारी बैंक, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये महाराष्ट्र का एक सहकारी बैंक था और इसके ऊपर 6 माह का जो प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रतिबंध के अंतर्गत अब यह बैंक किसी भी प्रकार की जमा राशि को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का नया ऋण नहीं दिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अब मनता बैंक के ऊपर 6 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसके ऊपर भी 6 माह का प्रतिबंध लगाया था RBI ने। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया? तो ये जो इंटरनेशनल वर्जन है इसे लॉन्च कर दिया है हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले आइए जानते हैं कि उमंग ऐप है क्या। तो भारत सरकार के द्वारा उमंग नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया था और इस ऐप की खास बात यह थी कि जो भी हमारे भारत सरकार की योजनाएं हैं या फिर हमारे राज्य सरकारों की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी आपको उमंग ऐप के ऊपर मिलती थी या फिर आप उन योजनाओं का लाभ भी इसके द्वारा उठा सकते थे। तो अब जो हमारे कानून और न्याय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी,
उनके द्वारा उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब उमंग की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और उमंग ऐप की खास बात क्या है जो इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण आया है? इसकी खास बात यह होगी कि अब हमारे देश के वे लोग जो कि किसी अन्य देश में निवास करते हैं, अब चाहे वे पढ़ाई के लिए गए हों या फिर घूमने के लिए गए हों या फिर एनआरआई हो, तो उन सभी को भी सरकार के द्वारा जो भी उनके लिए सुविधाएं हैं उनका लाभ वे उठा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कर्मई धर्म नामक योजना को लॉन्च किए जाने की घोषणा की? यानी कि कर्म ही पूजा है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप। तो ये जो योजना है इसे लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है यानी कि ममता दीदी की सरकार है, उनके द्वारा 2 योजनाएं लॉन्च की गई। कौन कौन सी? एक तो है दुआरे दुआरे पश्चिम बंगाल सरकार योजना और दूसरी है कर्मई धर्मा योजना। तो जो आपकी पहली योजना है इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इसके अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर लोगों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। यानी कि ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे और उन कैंप के माध्यम से लोगों की जो भी शिकायतें होंगी उन शिकायतों का निवारण पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा किया जाएगा। दूसरी योजना की बात करते हैं यानी कि कर्मई धर्म या वर्क इज वर्शिप नाम की जो योजना है, तो इसके अंतर्गत राज्य के जो भी हमारे युवा हैं उन युवाओं को मोटर बाइक दी जाएगी। तो ऐसे 2 लाख युवाओं का चयन किया जाएगा और उनको दी जाएगी मोटर बाइक, जिससे वह लोग कोई अपना रोजगार कर सकें। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो राजधानी कोलकाता में है, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा कोलकाता में और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं टीबी राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये जो उपाधि है ये मिला है हमारे इसरो के प्रमुख के सिवन जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जो मानद डॉक्टरेट की उपाधि है इसे विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है। यानी कि जो विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा इस मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है के सिवन जी को। और यहाँ पर कर्नाटक राज्य के जो राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला जी, उनके द्वारा सम्मानित किया गया के सिवन जी को। तो के सिवन जी ये वर्तमान में हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नवंबर 2020 में किस देश की अध्यक्षता में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के इकोनॉमिक लीडर्स की बैठक का आयोजन किया गया? तो इसकी अध्यक्षता की है मलेशिया देश ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले आप समझिए कि एपेक है क्या। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था RCEP के बारे में, जिसमें 15 देशों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसी प्रकार से है APEC। APEC की बात करते हैं तो जो हमारा पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा एशिया प्रशांत का क्षेत्र है, इन देशों के बीच में आपस में एक प्रकार से मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये देशों का समझौता हुआ है। तो इसमें कुल 21 देश शामिल हैं और अभी मलेशिया के जो PM हैं मुहिउद्दीन यासीन, इनकी अध्यक्षता में इसके इकोनॉमिक लीडर्स की बैठक का आयोजन किया गया। अब यहाँ से आप एक पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि 2021 में जो एपेक होगा इसका सम्मेलन न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। एपेक की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको मिल जाएगा सिंगापुर में। तो ये आप देख सकते हैं सदस्य देशों को, रसिया इसमें है, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, इसके अलावा ताइपेई है, हांगकांग है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, पापुआ न्यू गिनी है, न्यूजीलैंड है, मैक्सिको है, यूनाइटेड स्टेट है और है कनाडा। फिर यहाँ से चिली और पेरू भी हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभ्याम ऐप को लॉन्च किया? तो ये ऐप लॉन्च कर दिया है आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये ऐप जो है वह मुख्य रूप से उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा जो कि
टैक्सी या फिर ऑटो के द्वारा यात्रा करती हैं। तो ऐप को इंस्टॉल कर सकती हैं महिलाएं और उसके बाद में इसमें एक होगा पैनिक बटन, उसे क्लिक करने के बाद में जो ऑटो होगा उसी में अलार्म बजने लगेगा और जो भी हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन होंगे उनको भी इसके बारे में सूचना मिल जाएगी। अब जो राज्य की पुलिस है वह उस पार्टिकुलर ऑटो को ट्रैक कर सके, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा पहले चरण के अंतर्गत निर्भया फंड के तहत कुल मिलाकर के 1000 ऑटो में जीपीएस डिवाइस लगाई जाएगी। यानी कि अगर महिला ने पैनिक बटन को क्लिक कर दिया है तो तुरंत उसके बारे में जानकारी पुलिस स्टेशन को मिलेगी और जो ऑटो में जीपीएस डिवाइस लगी होगी उसके माध्यम से उस ऑटो को पुलिस के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले विशाखापट्टनम में ये चल रहा है। सरकार का ये लक्ष्य है कि फरवरी तक हम लोग लगभग 50,000 ऑटो में और जुलाई तक लगभग हम लोग 1 लाख ऑटो में इस प्रकार से जीपीएस डिवाइस को लिंक कर देंगे, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी अमरावती में है, राज्यपाल हैं बीबी हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य में हरी लाइट उत्सर्जित करने वाले मशरूम की प्रजाति को खोजा गया? तो इसकी खोज की गई है मेघालय राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो मशरूम के बारे में आपने सुना होगा, वैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसे कहा जाता है कुकुरमुत्ता, तो कई जगह पे अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो मशरूम अभी इसकी एक प्रजाति खोजी गई है मेघालय राज्य के पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिले में। और इस मशरूम की खास बात यह है कि अगर आप इसको रात में देखेंगे तो इसकी जो डंठल है उससे एक लाइट इमिट होती है और ये जो लाइट है वह हरे रंग की होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई अनोखी बात है, दुनिया में अभी तक 96 मशरूम की ऐसी प्रजातियां हैं जो कि लाइट को इमिट करती हैं और पहली बार भारत में इस प्रजाति को खोजा गया है। मशरूम की वैसे हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे बम्बू होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करता है, खास तौर पर जो भी गंदे स्थान होते हैं उन पर ये ग्रो करता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मेघालय में इसकी नई प्रजाति को खोजा गया है और इसका नाम रखा है रोलिडोमाइसिस फिलोस्टेचिडिस, ये इसका नाम रखा गया है। तो ऑक्सी लूसीफेरिन के कारण ये जो हमारे मशरूम होते हैं उनके द्वारा हरी लाइट इमिट होती है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स अभ्यास के 27वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि सिटमैक्स नाम का अभ्यास हुआ था, यानी कि सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मेरीटाइम एक्सरसाइज। तो उसी प्रकार से अब हो रहा है सिम्बेक्स, जिसमें भारत के साथ शामिल हुआ है सिंगापुर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो भारत और सिंगापुर की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच में ये 3 दिवसीय आयोजन था, 23 से ये शुरू हुआ है और आज यानी कि 25 नवंबर को ये समाप्त होगा। हो कहाँ पर रहा है? तो ये हो रहा है अंडमान सागर में। और आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि 1994 में सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में तरुण गोगोई जी का निधन हुआ, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो तरुण गोगोई जी की बात करते हैं तो ये असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो असम के 13वें सीएम थे, 2001 से लेकर के 2016 तक इन्होंने सीएम के रूप में कार्य किया था। पीवी नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी उसमें इन्होंने खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री के रूप में भी कार्य किया था, यानी कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के रूप में कार्य भी किया था। कुछ अन्य सीएम का भी अभी निधन हुआ है, जैसे कि बिहार के सीएम थे सतीश प्रसाद सिंह जी, महाराष्ट्र के सीएम थे शिवाजी राव पाटिल जी, सांचामन लिंबू जो कि सिक्किम के सीएम थे, इनका भी अभी निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में भारत में 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह कब मनाया गया? तो ये सप्ताह मनाया गया है 16 से लेकर के 22 नवंबर तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है उसके द्वारा नवंबर माह के तीसरे सप्ताह में ये मनाया जाता है। तो इस बार 16 से लेकर के 22 नवंबर तक ये मनाया गया है। तो थीम क्या है? थीम इस बार की है फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये इस बार की थीम है। और इसी प्रकार से होता है विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी। तो ये कब मनाया जाता है? ये होता है 25 सितंबर को। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह है ये होता है नवंबर के तीसरे सप्ताह में और
विश्व फार्मासिस्ट दिवस ये आपका मनाया जाता है 25 सितंबर को। तो ये हमने मेन करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। आइए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं। अभी हमारे यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है 23 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर तक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हमारे जो वर्तमान में विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, ये नेपाल देश की यात्रा पर चले गए हैं, यानी कि 26 नवंबर को जाएंगे। हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, और ये इस समय 3 देशों की यात्रा पर गए हैं। एक तो है यूएई, दूसरा है बहरीन और तीसरा यहाँ पर है सेशल्स। और आपने नाम सुना होगा प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति जी का। तो सुधा मूर्ति जी को अभी हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि सुधा मूर्ति जी को 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिला है। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था। तो ये डायलॉग हुआ था विदेश मंत्रालय के सहयोग से, और इसमें विदेश मंत्रालय का सहयोग करता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और ये प्रश्न ऑलरेडी 2 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। थीम इस बार की रही थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी पब्लिक अफेयर्स सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।